तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे सिम्पसन थर्ड 8 रूल, इससे पहले हमने 1/3 रूल को समझा था, लगभग वैसा ही है ये रूल। इसमें आपको कैसे इसे सॉल्व करना है, 0 to xn और fx dx, जिसे आप fx को y भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 3h/8 लिखेंगे और यहाँ लिखना होगा पहले y0, फिर इसके बाद प्लस जितने भी आपके पास में इटरेशंस हैं उन सबको लिख लीजिए, केवल 3 और 3 के जो मल्टीपल्स हैं उनको नहीं लिखना होगा इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। 3 के जो मल्टीपल हैं आप उनको अलग से लिखेंगे, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, उनमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये आपके बचे हुए नंबर्स थे इनमें आप 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लास्ट वैल्यू को आप यहाँ लास्ट में ही लिखेंगे, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो जैसे कि इसको 3/8 रूल के द्वारा आपको इंटीग्रेट करना है, डिवाइड कर लीजिए 6 इंटरवल्स में, आप अपने हिसाब से कितने भी इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 से 1 है तो इसे 6 इंटरवल में डिवाइड किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरवल्स हो गए हैं ये, ठीक है। एक इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, ये 6 इंटरवल्स हैं आपके पास। इसके बाद y की वैल्यू है 1/1 प्लस x, तो इससे फिर आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, पहले y0 की वैल्यू जो है x की जगह आपको 0 पुटअप करना होगा, तो ये 1 आ जाएगी। फिर आपको 1/6 पुटअप करना है y1 फाइंड आउट करने के लिए, तो 1/6 आएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/7/6, इसका मतलब 6/7 लिखोगे इसको, इसे सॉल्व करना है। ऐसी y2, इसमें आपको 2/6 पुटअप करना है, तो इसका मतलब ये होगा आपके पास 8/6, तो इसे आप लिखेंगे 6/8। ऐसे ही फिर बच्चों y3 फाइंड आउट करें, तो 1/1 प्लस यहाँ आपको 3/6 पुटअप करना होगा, तो 1/6, 9/6, तो 6/9 आएगा। ऐसे y4 निकालेंगे, तो इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, जिसकी वैल्यू आपके पास 6/10 होगी और इसे डिवाइड करके इसकी वैल्यू को निकालना है। y5 लिखें, तो y5 जो है आपके पास में यहाँ पे ये होगा 6/11 और जो आखिरी वैल्यू होगी ये 6/12, ठीक है। तो इसका मतलब 6/12 या 1/2 कह दीजिए, तो इसका मतलब 0.5 हो जाएगा। तो ऐसे ही इनको आप सॉल्व करेंगे और टेबल बनाएंगे कि कौन सी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे। तो ये है आपके पास में x और ये y, तो ये है आपके पास में सबसे पहले 0, ये तो 0 और ये है इसकी वैल्यू कितना, 1। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे पुटअप किया कितना, तो देखें बच्चों आपने जैसा कि इनको सॉल्व किया, 6/7 को डिवाइड किया तो ये आएगा, 6/8 को डिवाइड किया तो ये होगा, 6/9 को डिवाइड किया, आपने सबको डिवाइड करके यहाँ पे इन वैल्यूज को लिख लिया है कि जब आपने x की जगह 1/6 पुटअप किया तो ये मिला, और इसके बाद जब आपने 2/6 पुटअप किया तो 0.75, 3/6 पुटअप किया तो ये वैल्यू मिली, इसको 4/6 पुटअप करने पर ये, और 5/6 पुटअप करने पर ये, 6/6 पुटअप करने पर ये, इसका मतलब इसे आप 1 भी कह सकते हो। ये है y0, ये है y1 और y2, y3, y4, y5 और y6। अब आप इसे इसमें पुटअप कर दीजिए, देयरफॉर जो इंटीग्रल होगा आपके पास 0 से 1/1 प्लस x dx, और इसमें 3h की वैल्यू जो है वो कितनी है बच्चों, h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो h निकालने के लिए आपको 1 - 0 बाई कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/6 होगा। h की वैल्यू 1/6 है और 8 लिख लीजिए, इससे इसको कट करेंगे 2 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू y0, और फिर इसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करके सभी नंबरों को लिखेंगे और 3 के मल्टीपल को यहाँ लिखेंगे। 3 के मल्टीपल इनमें 3 और 6 हैं, 6 तो लेकिन आखिरी वैल्यू है तो ये 3 के मल्टीपल में नहीं लिखी जाएगी, तो केवल 3 को ही लिखें आप यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे इसको
2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे y3 और लास्ट वैल्यू को हमेशा बाद में लिखेंगे जो है yn, जो है आपका y6। अब 3 के जो मल्टीपल हैं मतलब जो 3 के मल्टीपल नहीं है उनको लिखेंगे, तो जो है आपका y1, y2, y4 और y6 इनको लिख दें यहाँ पे। ये 1/2, 1/8, ये 1/16 हो जाएगा क्योंकि 8 की इंटू ऊपर होगी 2 के साथ। तो y0 की वैल्यू जो है वो लिख लीजिए, y0 की वैल्यू है 1 और 3। y1 की वैल्यू जो है उनको लिखें 0.857, y2 की वैल्यू को लिखें 0.75, y4 की वैल्यू को लिखें 0.6, y5 की वैल्यू को लिखें 0.5454 प्लस 2 इंटू y3 की जो वैल्यू है उसको लिख लें 0.666, y6 की वैल्यू जो है वो है 0.5। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा 11.0911। इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/16, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 0.6931। यही बच्चों आपका सॉल्यूशन होगा।